भोले बाबा जे हम बोलते जे हम बोलते महाराज है ना तो कंप्रेशन फ्री है जा तो भोले बाबा एक बात मैं कहूँ तुमसे बोलो भोले बाबा बोलो बोलो, क्या कहना चाह रही हो? आज मैं इधर को लंबी निकल गई थी टहलने के लिए, तो रास्ता में मुकु अचनिया बच्चनिया कुचनिया अनितिया वनितिया सुनतिया लीलावती कलावती निधि में को मई सलाइन मेरी गई जो हमारी क्लास फेल होती बोले बाबा। और मैं जई लाल वाली साड़ी पहन के गई थी और रास्ता में मुकु वो कलावती बोली कि अरे सती तो को इतने दिन है गए तुझे लाल ही साड़ी पहने बैठी। तो बोले बाबा मुझको तुम्हारी सुकुल शर्म सी लगी, तो हमने कही बोले बाबा आज हम बोले बाबा को फतेहगंज लेके जाएंगे, शॉपिंग कराए भी जाएंगे। एक बात बताऊं, ये हकीकत है। अगर स्त्रियों से कोई गलती हो जाए ना, माना कि एग्जाम्पल में किसी माँ का एक कुंडल खो गया, लेकिन भगवान न करे किसी का खोए। परीक्षित महाराज का नाम है तुम्हारो है? अच्छा यज्ञपति आपको नाम का है? अच्छा पुरुषोत्तम उत्तमा किशन लाल जी। माना कि हमारे परीक्षित महाराज किशन लाल की बहुरिया को एक कान को कुंडल खोए गयो सोने को, भगवान न करे खोवे, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आप सभी को समझाने के लिए। आप भी सोच रहे हैं सोने को कुंडल, आजकल सोना बड़ा महंगा हो गया, बड़े मुश्किल से सोने के कुंडल बनवाए पाए वो खोए गए, तो का भयो? जी बोली भक्ति और भगवान की महाराज। हाँ तो वो सोच रही है बेचारी सोने को कुंडल बड़ी मुश्किल से बनवा पाए खोए गए हो। वे सोच रही है शाम को पति महाराज आएंगे, डांटेंगे डांटेंगे क्या हो सकता पीटेंगे भी, सोने के कुंडल बड़ी मुश्किल से बनवा पाए। सोचने लगी रे छोड़ो सब शाम को देखा जाएगा। शाम हुई, अब किशन लाल जी घर पे आए, पत्नी महाराज महारानी ने खाना बनाओ, पति को खिलाओ, बच्चन को खिलाओ, बाद में खुद खाए लियो। पति महाराज ने खाना खाओ बे तो लेट गए, पत्नी ने जल्दी से घर को जो भी काम है जल्दी काम करो, चौका वासन जो भी हो वह सब काम कर लियो। और काम करने के बाद फ्री है कि पहुंची जहां पर पति महाराज लेटे हुए हैं, पानी की तरफ बैठ गई, धीमे धीमे पाए दबाने लगी। एक बात बताएं, पत्नी पति के पैर दबाएगी तो कबू मौन धारण करके नहीं बैठेगी, कबू चुप नहीं बैठेगी, कछु बातें जरूर करेगी, कछु न कछु बातें। अब ऐसी ही किशन लाल जी की पत्नी बातें करवे शुरू, आज तुम पूरे दिन फतेहगंज में रहे, आज उनकी बहू ऐसे कह रही थी, वो वैसे कह रहे थे, और क्या बताएं आज उनके घर से झगड़ा हो गया, फलाना डिगा, तमाम बातें बना दी। और बोली अरे हाँ एक बात और बताएं। बोले क्या? अरे वो नहीं है पुरुषोत्तम। बोले हाँ, उनकी बहुरिया को एक कान को कुंडल खोए गयो सोने को, तुम्हारी कसम वे इतने अच्छे थे, उन्हें पई बहुत कछु कही ना है। सोई महाराज किशन लाल जी उठ के बैठ गए और बोले देखो खोए गो तो खोए गो, अब बहू को मारन से तोड़न से डांटन से का कुंडल वापस मिल जाएगा, खोएगा तो खोएगा। सोई धीमे से बोली तुम्हारी कसम एक कान को मेरो आज खोएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे अवगुण नहीं गुड़, क्योंकि जो नुकसान होना था वो तो हो गया, नुकसान होना था वो तो हो गया। घर में कलह करने से या पत्नी को मारने से डांटने से क्या कुंडल वापस मिलेगा? नहीं। वैसे तो बाबा जी ने रामायण जी में लिखा है नारी स्वभाव सत्य कब कहे हैं और अवगुण 8 सदा और रहे हैं।
स्त्री कितनी भी सुंदर हो, प्रत्येक स्त्री के अंदर 8 अवगुण होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा अवगुण होता है झूठ बोलने का। अगर साड़ी आई होगी 400 रुपया की, तो इनने 600 की बताई होगी, हैं? या कोई ज्यादा पीछे पड़ के रहेगा तो यूं कह दी होगी लल्ला के पापा लाए, मुंह को नहीं मालूम, है ना महाराज। तो ये स्त्रियों के अंदर खूबी हुआ करती है। ऐसी सती मैया अपने भेद को छुपाने के लिए, अपने भेद को छुपाने के लिए बाबा को समझा रही हैं, बाबा आपके लिए भंगिया घोट लाऊं? बाबा बोले वाजी वाह, वैसे तो बिना झगड़े कहूं 1 लोटा भंगिया घोट के नहीं पिलावे, आज तो बड़े प्यार से कह रही है भंगिया घोट लाऊं, कुछ उदार में कालो तो जरूर है।